में तुम्हारे ऊपर हमको जिंदगी बख्श करा हमारे साथ शेयर करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसी यीशु के कादर नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम दूँ। आज खास दिन है। मैं समझता हूँ कि ये दिन बहुत सारे लोग नहीं ले सके। इसलिए 2024 में ही वो इस दुनिया खाली से कूच कर गए, लेकिन ये खुदा का एक खास फजल और रहम हम पर हुआ कि उसने आज का ये दिन बख्शा है। हम इतने वो अच्छे नहीं हैं कि बहुत अच्छे हैं कि उसने ये हमारी ज़िंदगी में ये दिन बख्शा है। ये उसका फजल है, ये उसका फजल है कि जो उसने हम पर ये आज का दिन बख्शा है कि हम उसके हजूर में आए और इस दिन को मनाने वाले ठहरे। तो आज इस बात को बाइबल से सीखने वाले हैं। एक खास बात है, बाइबल रात को हमने बाइबल मुकद्दस में से जो सीखा था वो इस बात को सीखा था कि बाइबल मुकद्दस जो है उसने हमें बताया कि खुदा ने ये वादा यीशु मसीह को दुनिया में भेजने का बाग़े अदन में ही कर दिया था। क्या किया था कि मैं औरत की वो औरत की नस्ल से होगा। तो हमने रात को औरत की नस्ल के तलब से सीखा कि वो औरत की नस्ल जो है वो कैसे दुनिया में आया। और आज हम बाइबल मुकद्दस में ये जो मिशन हुई है, ये यशायाह ने 750 साल पहले यीशु मसीह की पैदाइश से की। कितने साल? 750 साल पहले वो नबी जो है उसने ये पेशन गोई की कि देखो एक तुम्हारी आमला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेंगे। और उसी की कड़ी के में वो हमें ये बयान करते हैं। देखें यशायाह 9:6 आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब बशीर, और उसका नाम अजीब बशीर, खुदाई कादिर, खुदाई कादिर, अब्दियत का बाप, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, सलामती का शहजादा होगा। आमीन। बड़ी एक खूबसूरत बात और बड़ी मशहूर आयत है ये। बल्कि लोग अक्सर बार ये अल्फाज अपनी दुआओं में भी दोहराते हैं। अक्सर बार आपने सुना होगा कि ये अल्फाज अजीब बशीर, खुदाई कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, अक्सर बार लोग अपनी दुआओं में भी इन अल्फाजों को क्या करते हैं। ये इसका मकसद ये हुआ कि ये एक बहुत ही जो है मशहूर आयत है। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है और ये नबी यशायाह नबी ने इसके लिए पेशन गोई, मैंने आपको बताया कितने 750 साल पहले पेशन गोई की थी। और इसको जब देखते हैं कि लिखा है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, यानी पैदा हुआ, और हमको एक बेटा बख्शा गया है। क्या बख्शा गया है? हमें एक बेटा बख्शा गया है। यानी बाइबल मुकद्दस हमें यही बयान करती है कि जब फरिश्ते ने आकर उसे कहा देख तेरा बेटा होगा, और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? तो खुदा ने अपना बेटा जो है उसका अकलौता है, खुदा का वो अकलौता है। और जो है बाइबल बयान करती है कि उसने अपना अकलौता बेटा क्या कर दिया? बख्श दिया। बाकी जो बच्चे बेटे बेटियां, हम जो है रात को हमने इस बात को सीखा था कि हम उसको कबूल करने के सबब से जब हम उसे कबूल करते हैं तो उसके बेटे और बेटियां बनते हैं। और आज जिस बात की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी क्योंकि वो बादशाह है और बादशाह ही सल्तनत करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह पैदाइशी तौर पर बादशाह है। क्योंकि जब यहूदी आए हैं तो यहूदियों ने आकर सबसे पहले इसी एक ही बात कही कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ वो कहाँ है। दुनिया के अंदर मैंने पहले भी बताया है कि दुनिया में कोई भी बच्चा पैदाइशी बादशाह नहीं बनता, बल्कि दुनिया में वो पैदा होता है जब वो शहजादा होता है, फिर उसके बाद वो
بادشاہ بنتا ہے، لیکن واحد یسوع مسیح ہے جو قریشی بادشاہ ہے، جو کیونکہ انہوں نے آگے یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے یعنی وہ کہا ہے، اس کے اندر سے میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن آج اس بات میں ان 4-5 الفاظوں کو دیکھیں گے کہ اس کا نام عجیب، اس کا نام کیا رکھیں گے؟ عجیب کیوں ہے؟ کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق خدا نے وہ کام عجیب کام کیا جو کہ ناممکن تھا، یعنی بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ بڑا عجیب کام تھا، کیونکہ یہ ایسا قوانین جو خدا نے بنایا، خود بنایا ہے، اور خود ہی خدا نے اس قوانین کو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، انسان کی نجات کے لیے اس نے اس نظام کو خود ہی کیا کر دیا؟ توڑ دیا، کیونکہ قانون یہ تھا کہ اولاد کس کے وسیلہ سے ہوگی؟ میاں اور بیوی کے تعلق سے، لیکن یہاں ایک سنگل واحد یعنی صرف عورت سے، یعنی یہ وہ قانون تھا جو خدا نے بنایا تھا کہ اولاد کیسے ہوگی؟ میاں بیوی کے تعلق سے، لیکن یہاں اس قانون کو انسان کی نجات کے لیے اس نے اپنے ہی قانون کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا ہے، کیونکہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا انسان سے کس قدر پیار کرتا ہے، کس قدر وہ محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنے قانون کی پاسداری نہیں کی، بلکہ اس نے اس کے قانون کو توڑا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے یہ کام بڑا عجیب ہوا ہے، کبھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ خالی عورت سے ہی اولاد ہو جائے، لیکن یہ اسی وجہ سے اس کا نام کیا ہے؟ اس نے لکھا، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کیا ہے؟ عجیب۔ اور پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ مشیر ہے، آگے مشیر ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں 3 باب اس کی 18 آیت کو، تو ہمیں مشیر کہتے ہیں مشورہ دینے والے کو، صلاح دینے والے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ سب بولے، مشورہ دینے والے یا صلاح دینے والے کو؟ ہاں جی، اس کو دیکھیں 18 آیت میں، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں، اس لیے میں کیا کرتا ہوں؟ تجھے صلاح دیتا ہوں۔ مشیر کا مطلب نہیں صلاح دینے والا ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میں تجھے کیا دیتا ہوں؟ صلاح دیتا ہوں، اور جسے خدا صلاح دے وہ صلاح کیسی ہوگی؟ وہ اس جیسی صلاح تو دنیا کے اندر کسی کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ میں تجھے کیا دیتا ہوں؟ صلاح دیتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں، تیرا مشیر بنتا ہوں کہ تو جو ہے کیا کر۔ ہاں جی پڑھیں، آگے پڑھیں۔ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپا ہوا سونا خرید لے، مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے۔ آگ میں یہ تپا ہوا نہیں ہے، تپایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا کیا کر لے؟ خرید لے۔ یعنی جو سونا جو ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس ایک سنار کے پاس ایک مٹی کی کھٹیالی ہوتی ہے، اسے کھٹیالی کہتے ہیں۔ اس میں سونا اور چاندی پگھلایا جاتا ہے، اور اوپر سے میل جو ہے سونے کی میل کو اتارتے ہیں، نیچے جو کچھ بچتا ہے اسے کندن کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کندن۔ کندن کا آپ نے نام تو سنا ہے، لیکن میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کندن ہوتا کیا ہے۔ اصل میں سونے کو صاف کرنے کے بعد جو کچھ اصل سونا بچتا ہے اسے کندن کہتے ہیں، اسے کندن کہتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ مجھ سے آگ سے تپایا ہوا سونا کیا کر لے؟ خرید لے۔ یعنی تو یہ جو روڈ گولڈ کا سونا خریدتا ہے یہ نقلی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نقلی ہے، لیکن مجھ سے تو کیا کر لے؟ آگ سے تپایا ہوا کندن، یعنی خرید۔ خدا کے کلام کو کندن کہا گیا ہے، یعنی سونے سے بھی آتا ہے۔ یہ سونا روڈ گولڈ میں بنتا ہے، لیکن کندن جو ہے وہ پیور سونا ہوتا ہے۔ اس نے کہا پیور میرے سے کیا لے لے؟ سونا خرید لے۔ ہاں جی، تاکہ دولت مند ہو جائے۔ کیا بن جائے؟ تاکہ کیا بن جائے؟ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے، اور سفید پوشاک لے، تاکہ تو اپنے ہاں جی، اس نے کہا کہ تاکہ تو یہ سونا
दौलतमंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसके पास कुंदन हो, सोने से भी आला जो है वो क्या हो जाएगा? ये सोने से आला है। बाइबल मुकद्दस में सोने से कहीं कीमती कलाम को कहा गया है, और इसीलिए उसने कहा कि वो खरीद कर क्या हो जाए? दौलतमंद हो जाए। और सफेद पोशाक ले, और सफेद पोशाक ले। सफेद क्या कर ले? पोशाक ले। सफेद क्या कर? पोशाक ले। सफेद पोशाक जो है, पोशाक क्या करती है? बदन को ढांपती है, नंगापन हमारा कदर करती है। हमारे नंगेपन को पोशाक क्या करती है? यीशु मसीह ने यही कहा, जब तक तुम्हें जो है पोशाक ना मिले यरूशलेम में, जब तक तुम्हें उसका लिबास ना मिले, कुवत का लिबास ना मिले, यरूशलेम में क्या रहना? यानी इस ये लिबास हमारे नंगेपन को ढांपेगा। लेकिन अगर हम नंगे हों तो फिर कहीं बाहर नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि हमें क्या होगी? शर्मिंदगी। इसलिए उसने कहा ये नंगेपन को ढांपने के लिए मुझसे क्या ले? पोशाक ले। हाँ जी। और सफेद पोशाक ले, ताकि तू उसे पहन कर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए। और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, ताकि तू नबीना हो जाए। बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि तू क्या कर? उसको मुझसे सुरमा जो लोग कुछ लोग लगाते हैं, कभी उनकी आंखों की कमी, उनकी आंखों में कमी नहीं आती, वो आंखें बिल्कुल ठीक रहती हैं। जो लोग सुरमे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये दुनियावी तौर पर हकीम लोग भी इसका इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, लेकिन शायद उसमें हो जाए गड़बड़। लेकिन ये सुरमा जो है, जो खुदा के कलाम का सुरमा है, ये अगर लगा लेंगे तो बीने होंगे, बीने ही रहेंगे, यानी हम देखते रहेंगे। इसलिए उसने कहा कि आप में लेने के लिए क्या ले? सुरमा ले, ताकि तू बीना हो जाए। ताकि तो बीना हो जाए, ताकि वो क्या हो जाए? ये सलाह देता है। ये अच्छी सलाह है या बुरी है? कैसे बेहतरीन मुशीर है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो अजीब, और साथ क्या है? वो मुशीर भी है, मशवरा भी देता है। और खुदा मशवरा जो देता है वो कभी गलत मशवरा नहीं हो सकता। उसके साथ में आगे तीसरे लफ्ज पर हम आगे कि आगे क्या है? मैं जिन को अजीज रखता हूं। नहीं, आगे वापस है 6/9 बाब की 6 आयत में कि उसका नाम अजीब मुशीर खुदाए कादर। क्या है जी? खुदाए, इसका लफ्ज आगे आया है, वो खुदाए कादर आया है। वो क्या है? खुदाए कादर है। यानी खुदाए कादर कहते हैं जिससे जो किसी चीज पर कुदरत रखता हो। कादर का मतलब होता है कुदरत रखना। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि दो अल्फाज हमें मिलते हैं बाइबल मुकद्दस में से, एक खुदाए कादर है और एक खुदाए कादर मुतलिक है। एक खुदाए कादर मुतलिक है। दोनों में क्या फर्क है? जब हम मुकाशफा की किताब उसके पहला बाब उसके 8 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये बात हमें वाज़ेह हो जाती है। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी खुदावंद खुदा जो है, जो था, जो आने वाला है, यानी कादर मुतलिक फरमाता है, यानी कादर मुतलिक फरमाता है। खुदा कादर मुतलिक में और खुदा कादर में फर्क है। खुदा कादर और मुतलिक और खुदा कादर में फर्क है। कादर मुतलिक होता है जो पूरे तौर पर पूरी जो है उसके पास अथॉरिटी होती है। लेकिन जो सिर्फ कादर होता है वो कादर मुतलिक खुदा कादर को कुछ देता है, अपनी मर्जी से जो है उसे अपनी चीजों पर अख्तियार बख्शता है। इसको बाइबल मुकद्दस में से जब हम आगे देखते हैं, मसीह की इंजील 28 बाब की 18 है। हाँ जी,
आखिरी बात है, मगर जिसको एक मिला था 28 बात की 18 है। यीशु ने पास आकर उनसे कहा, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये दिया क्या है जो है इसका मकसद है कि कोई उसे देने वाला है, उसे देने वाला, उसे कादर बनाने वाला, अपनी उसमें सारी कुदरत जितनी भी कुदरत है उस पर उसे अख्तियार बख्शा है, आसमान की हो या जमीन की। ये अल्फाज यीशु मसीह ने खुद कहे हैं कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार क्या किया गया है, मुझे दिया गया है। तो देता कौन है? जिसके पास अख्तियार हो, जिसके पास अख्तियार हो, कादर मुतलक के पास अख्तियार है, वही दे सकता है। और जो कादर है उसको दिया गया है और वो उसकी कुदरत पर क्या हो गया है। असल में लफ्जों को हम कई दफा पढ़ तो जाते हैं लेकिन उनकी कभी डेप्थ पे नहीं गया कि वो असल में बात हमें जो की जा रही है वो कर क्या रहा है, क्योंकि जब तक हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे हम इस बात को नहीं समझ सकते। बाइबल के दस में यही बयान करती है, हाँ जी, अख्तियार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा कि ये जो आसमान और ज़मीन का अख्तियार है मुझे खुदाए कादर मुतलक ने मुझे देकर खुदाए कादर बनाया है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिनके पास खुदा का कलाम है, कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने यहूदियों से जब बात कही उसने कहा तुम्हारी शरीयत ये नहीं कि तुम अल्लाह हो, क्योंकि जिनके पास खुदा का कलाम होता है असल में वो ही उस जमीन पर उस वक्त कायम मकाम के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पर बाइबल मुकद्दस हमें यहाँ पर बयान करती है कि यीशु मसीह को ये अख्तियार दिया गया है, क्योंकि दोनों में खुदाए कादर और इसमें क्या फर्क है। मसीह की अंजील तो जब 24 बाब की 36 आयत पढ़ते हैं, हाँ जी 24 बाब 36 आयत, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा मगर सिर्फ बाप, क्योंकि वो खुदा कादर मुतलक है। तो वो हर आने वाले दिन को जानता है। यीशु मसीह ने यहाँ अपने इल्म के तल्लुक से बयान कर दिया है कि मैं भी उस वक़्त के बारे में नहीं जानता, उस वक़्त के बारे में एक ही जानता है जो बाप है, क्योंकि वो क्या है, कादर मुतलक है और वो हर चीज़ का जानता है। लेकिन जो खुदा कादर है उसको जो है अपनी उन चीज़ों पर खुदा ने अख्तियार बख्शा है। हाँ जी, कोई नहीं जानता, दोबारा पढ़ी, लेकिन उस दिन उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। यानी ये बाइबल मुकद्दस में ये बयान करती है कि जो खुदा कादर है वो हर चीज़ जो है वो जानता है, कादर मुतलक जानता है, लेकिन जो खुदा कादर है वो इल्म में कहाँ खुदाए कादर मुतलक से कम है, क्योंकि उसने कहा उस वक्त उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, सिर्फ बाप जानता है। यानी कादर मुतलक के पास पूरा अख्तियार है, वो हर एक बात को जानता है। बाइबल मुकद्दस जब हम इस बात को और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील 14 बाब की 28 है। यूहन्ना की अंजील 14 की 28। हाँ जी, तुम सुन चुके होगे मैंने तुमसे कहा। हाँ जी,
22 जी 14 की 28। अच्छा, और तुम सुन चुके हो कि तुमसे कहा जाता, मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ तुमसे कहा जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। फिर तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता मैं हूँ, बाप के पास जाता हूँ, खुश होते क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। कि क्योंकि बाप मुझसे क्या है? बाप मुझसे। अब इससे बढ़कर और क्या इसका सिलसिला कार है? यानी कादर मुतलक में और कादर खुदाए कादर में यही फर्क है कि जो कादर मुतलक है वो बड़ा है, कादर मुतलक बड़ा है, खुदाए कादर जो है वो उसके पास सिर्फ अख्तियार दिया गया है। इसलिए इन बातों को समझने के लिए हमें डीपली तौर पर उसकी स्टडी का होना क्या है? जरूरी है। सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आए इसके बाद आगे चलते हैं। वही बना है मुकाशवा में खुदाए कादर अब्दियत का क्या है जी? अब्दियत का बाप। हाँ जी, यहाँ अब्दियत का से मतलब है कि जब दुनिया का आगाज हुआ, क्योंकि जब तक हम इस मामला को नहीं समझेंगे तो फिर ये बातें हमारी समझ में नहीं आ सकती कि ये बातें जो कही गई हैं इसका क्या मकसद है और यहाँ क्या इसका मायने है। सिर्फ दुआ में रट्टा लगा लेने से नहीं है, इसको समझना जो है ये बहुत जरूरी है। अब्दियत का बाप जो है, क्योंकि जब बाइबल मुकद्दस में हम इस बात को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है मुकाशवा की किताब 3 बाब की 14। और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो आमीन और सच्चा और बरहक हुआ और खुदा की खलकत का मबदा। ये लफ्ज जो है ये मबदा है। ये लफ्ज क्या है? खुदा की खलकत का मबदा, जिसका मबदा का मतलब होता है शुरू। मबदा का मतलब होता है शुरू। यानी जब दुनिया को जो बनाया इससे पहले ही बाइबल मुकद्दस में जो अगर दुनिया के बाद में सुनसी पैदा होते हैं, दुनिया उस वक्त आबाद हो चुकी हो और फिर पैदा हो, तो फिर इसका मतलब है मकसद ये हुआ कि ये सुनसी का अव्वल दर्जा नहीं है। अव्वल दर्जा होने के लिए उसका पहले पैदा होना क्या है? जरूरी है कि दुनिया पैदा भी नहीं हुई लेकिन वो पैदा हुआ है। लेकिन कहाँ पैदा हुआ है? इब्सियों के खत में लिखा है वो खुदा के इरादा से था। लेकिन इस बात को और थोड़ा सा आगे पढ़े कुर्सियों पहला बाप और 18 आयत को। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, और वही बदन कहाँ से पढ़ने शुरू किए? 15 से पढ़े। वो अनदेखे खुदा की सूरत, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। वो बाइबल मुकद्दस हमें ये बड़ी वजाहत के साथ बयान करती है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत, क्योंकि खुदा क्या है? रूह है। खुदा क्या है? सब बोले खुदा क्या है? और रूह। उसके तल्लुक से यूहन्ना के इंजील में लिखा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, खुदा को कभी किसी ने। लेकिन यहाँ वो असल में यीशु मसीह को देखेंगे तो इसका मतलब है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत है। वो अनदेखे वो खुदा नहीं है बल्कि अनदेखे खुदा की क्या है? सूरत है। इस यही बात पौलुस रसूल में बयान कुर्सियों के खत में कहता है और अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। मौलूद कहते हैं जो बच्चा पैदा होता है उससे आप उसको और समझने के लिए कि नौ मौलूद किसे कहते हैं? जो
नया बच्चा पैदा हो उसे कहते हैं नूह मलूद है। तो यहाँ मलूद का मतलब है कि वो बच्चा जो है वो पैदा हुआ है, लेकिन ये खुदा की आराधा में इसको पहले पैदा हो चुका है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और। हाँ जी, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन, उसी में सब चीजें पैदा की गई हैं, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, यानी ऐसी चीजें जो कुछ नजर आती हैं, कुछ ऐसी हैं जो हमें अभी नजर तो नहीं आ रही, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो चीजें हमें क्या आएंगी, नजर आएंगी। हाँ जी, तख्त हो या रियासतें, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या हुकूमतें या इख्तियारात, या अख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से, सब चीजें उसी के वसीला से, और उसी के वसीला से पैदा हुई, उसी के वास्ते, उसी के वसीला से, उसी के वास्ते पैदा हुई है। सब चीजें उसके वसीला भी वही है। ये पूरी दुनिया बनने का वसीला यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह ना होते तो ये दुनिया भी ना होती। यदि ये दुनिया का जो सारा निज़ाम है ये उसके वसीला से पैदा हुई है दुनिया, और उसके वास्ते हुई है, उसके वसीला से पैदा हुई और फिर उसके वास्ते पैदा हुई है, क्योंकि बाइबल करते समय यही काम करती है। हाँ जी, और वो सब चीजों से पहले है, वो सब चीजों से पहले है। वो सब चीजों से क्या है, मेरी कुछ भी दुनिया में नहीं था, लेकिन वो सब चीजों से पहले क्या था, पहले है। वो सब चीजों से पहले है। वो सब चीजों से क्या है, यानी दुनिया कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो खुदा की इरादा में उसको पहले से था, क्योंकि लिखा है कि वो उससे पहले है। हाँ जी, और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं, और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है, वही इब्तिदा है, और मुर्दों में से जी उठने वाला वही क्या है, वही इब्तिदा है। यदि यीशु मसीह के अलावा कोई इब्तिदा भी नहीं है। इब्तिदा जो है वो क्या है, यीशु मसीह से ही इब्तिदा हुई और यीशु मसीह पर ही इख्तिताम हो जाएगा। ये सारा निज़ाम जो है उसी के साथ है। ये सारी बाइबल मुक़द्दस को क्या करते हैं, यही बयान करती है कि वो वही इब्तिदा है। मुर्दों में से जी उठने वालों में, मुर्दों में से जी उठने वालों में पलटा। कई दफा बंदा सोचता है कि ये कैसी बात है भाई, मुर्दों में वो जी उठने में पलटा है। असल में मानना यह है कि वो मुर्दों में से जी उठने, क्योंकि उससे पहले यीशु मसीह ने भी मुर्दे जिंदा किए, उसके बाद भी बहुत सारे मुर्दे जिंदा हुए, लेकिन पलटा कैसे है, क्योंकि जितने मुर्दे जो हैं दुनिया में जिंदा हुए वो फिर मर गए। वो क्या हो गए, फिर क्या हो गए, मर गए। यीशु मसीह ने भी जो लाजर को जिंदा किया है, वो लाजर है नहीं है, वो मर गया। और जितनी सेवा के बेटे को जिंदा किया वो भी मर गया। यदि बाइबल करते समय बयान करती है कि जितने मुर्दे जिंदा किए गए वो फिर दोबारा मर गए, लेकिन यीशु मसीह एक वो हस्ती है, इसलिए उनके लिए ये अल्फाज जो आया है पलट आया है। और वही खुदा है, मुर्दों में से जी उठने वालों में पलट है, मुर्दों में जीवने में पलट है। ये आप समझ में आ गई होगी बात कि वो पलटा कैसे है, क्योंकि वो ये दोबारा नहीं बनेगा। क्योंकि मुकाशवा की किताब में लिखा है, मैं मर गया था अब जिंदा हूँ और अब्दुल आबाद जिंदा ही रहूंगा। अब मैं जो है मर गया था, जिंदा हूँ और अब अब्दुल आबाद, इसलिए उसके लिए उसके मुल्कों में से जी उठने में उसके लिए अल्फाज जो इस्तेमाल हुआ है वो लिखा है पलट है, ताकि सब बातों में, ताकि सब बातों में उसका क्या होगी, ताकि सब बातों में। अगर यीशु मसीह बाद में पैदा होते तो यीशु मसीह का अव्वल दर्जा हो सकता था। उसका अव्वल दर्जा समझने के लिए कि वो कैसे अव्वल दर्जे में है, क्योंकि जब तक हम इन कलाम की बारीकियों को नहीं समझेंगे, बाइबल मुक़द्दस हमारी समझ में नहीं आएगी। मैंने बहुत सारे खातमों को देखा मैं कि वो इन बातों की कई दफ़ा जो तफसीर है वो ज़रा दुरुस्त नहीं कर पाते और फिर अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन बाइबल की जब तक गहरी स्टडी नहीं होगी ये बात बाइबल हमारी समझ में नहीं आ सकती।
पैदाइश की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पहले बाब की 27 आयत को कि वो पहले कैसे हैं। हाँ जी। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की वो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वो अर्थ देखे खुदा की सूरत है। वो कौन यीशु मसीह खुदा की सूरत है, हम नहीं, हम तो मट्टी हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में क्या उसने अपनी सूरत मट्टी पर बनाई? नहीं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो खुदा की सूरत है वो यीशु मसीह है, और हम खुदा की यीशु मसीह की सूरत, हम यीशु मसीह की सूरत है। पढ़े। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको, ये उस कौन है? उसको पैदा किया है, 2 दफा पैदा हो चुका है। मतलब जब इतना आगे से पढ़ेंगे तो 3 दफा पैदा हुआ है। ये उस कौन है कि उसको किसको पैदा किया है? और ये यीशु मसीह है जो उस बाइबल मुकद्दस में ये बयान कर दिया है कि खुदा की सूरत पर उसने किसको पैदा किया? उसको, यानी यीशु मसीह को पैदा किया। हाँ जी, हाँ जी, आगे। नर और नारी उनको पैदा किया। इसके लिए समझने के लिए लफ्ज़ जो है, जब तक हमें ग्रामर आनी है, उर्दू ग्रामर नहीं आती तो हम नहीं समझ पाते। क्योंकि मैंने बचपन में से जब स्कूल में पढ़ा, ग्रामर के साथ पढ़ा हूँ, इसलिए इसी वजह से मैं इन चीज़ों को बड़े गौर से और बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। क्योंकि मैं गुजरांवाले शहर में पढ़ा हूँ और वहाँ पर हमारे टीचर बड़े अच्छे थे जिन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। और उसकी वजह यही है कि आज बाइबल को भी ग्रामर में समझता हूँ कि ग्रामर क्या कह रही है। और उस लिखा है, इसके लिए जो लफ्ज़ आया है कि वो खुदा ने खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। उस लफ्ज़ जो होता है वो एक के लिए होता है। उस लफ्ज़ जो होता है किसके लिए होता है? एक आदमी के लिए लफ्ज़ उस आएगा। लेकिन आगे पढ़े। नर और नारी उनको पैदा किया। नर और नारी उनको पैदा किया। किनको? नर और नारी उनको पैदा किया। यहाँ 3 पैदाइशें नजर आ रही हैं हमें। यहाँ पर जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है। बाइबल मुकद्दस में बयान करती है कि खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया और अपनी सूरत पर उसको पैदा किया। और आगे की जो है नर और नारी कौन थे? बाइबल मुकद्दस में जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो नर और नारी एक ही थे, यानी आदम और हवा। इसका मकसद है कि ये जो उस जो पैदा हुआ है, ये तो यहाँ पैदाइश की किताब में उसकी पैदाइश हो चुकी है। लेकिन ये असल में कुलसियों के खाते में जब हम इफ्सियों के 3 बाब में पढ़ते हैं, वो ये खुदा के क्या था? इरादा में था। इफ्सियों के खत को देखते हैं, 3 बाब 3 की 11 आयत में पढ़ेंगे। उस असली इरादा के मामले, उस असली इरादा, यानी बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है ये खुदा का अज़ल से क्या था? यीशु मसीह को पैदा करने का अज़ल से इरादा था। क्या था? अज़ल से, यानी ये इरादा एट ए टाइम नहीं बना, बल्कि ये पैदाइश की किताब में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि इफ्सियों में पौलुस ने इस भेद को क्या कर दिया है? खो दिया है कि ये इरादा खुदा का अज़ल से था। ये इरादा खुदा का क्या था? सब बोले क्या था? अज़ल से था। हाँ जी, किसने किया उसने? उस असली इरादे के मुताबिक, उस असली इरादा के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने किया था। जो उसने ये इरादा किसके लिए किया था? हमारे खुदावंद मसीह यीशु ने किया था। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने किया था। ये उसको जो पैदा करने का जो सिलसिला कार था, ये असल से उसका इरादा था। इसलिए वो लड़का जो तवल्लुद हुआ, इसलिए लिखा है वो खलकत का मबदा है, वो शुरू है, वही इब्तिदा है, वही
बाइबल मुकद्दस में जब बयान करती है, क्योंकि ये खुदा का क्या था, अज़ल से इरादा था। खुदा का अज़ल से इरादा था कि वो अपने बेटे को इस दुनिया में भेजे, ताकि इंसान को जब उसने बनाने का इरादा किया तो इंसान की फितरत को जब उसने देखा कि ये इंसान ज़मीन पर क्या जाकर करेगा, ये जाकर गुनाह की ज़िंदगी बसर करेगा, लेकिन इसके लिए मैं एक निजात दहिंदा पैदा करूँगा। उसने पैदाइश की किताब में उसका क्या कर लिया, इरादा किया। लिखता है बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसने क्या किया है, मुताबिक उसने हमारे खुदा यीशु मसीह में किया था। यानी ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि अब्दियत का जो है वो बात कैसे है। यानी ये दुनिया कोई भी नहीं है, लेकिन वो उस वक्त जो सबसे बड़ा है, हम क्या समझते हैं कि वो आदम और हवा हमारा बाप है, लेकिन बाइबल बयान करती है यीशु मसीह है। यीशु मसीह क्योंकि इब्तिदा वो है, आदम तो हवा तो उसके बाद आए हैं, क्योंकि उनके लिए लिखा है नर और नारी उनको पैदा किया, लेकिन उसके लिए लफ्ज़ आया उसको उसने पैदा किया, उसको मसीह की सूरत पर आदम और हवा बने हैं, और मसीह खुदा की सूरत है जिसको बारे ऊपर हम पढ़कर आए हैं। यानी ये इस ताकि उसका हर बात में अव्वल दर्जा हो। तो ये बात हमें ये समझ में आ गई होगी कि वो क्या है, अब्दियत का बाप अब समझ में आई है कि अब्दियत का वो बाप कैसे है। सिर्फ इसको जुबान से दोहरा देना दुआ में काफी नहीं है, इसकी डेप्थ में जाना, गहराई में ये अल्फाज असल में अपने अंदर क्या मैसेज रखते हैं। जब तक हम इन मैसेज को नहीं समझेंगे, इन अल्फाजों को नहीं समझेंगे, ये बात हमारी कभी भी समझ में नहीं आएगी। आगे बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हाँ जी, सलामती का शहजादा होगा, और सलामती का शहजादा होगा। शहजादा किसे कहते हैं, बादशाह के। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा अज़ली बादशाह है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा क्या है, अज़ली बादशाह वो है, खुदा अज़ली बादशाह है। और अज़ली बादशाह का बेटा जो अज़ली शहजादा है, वो इसमें लिखा बाइबल में कि वो क्या है, वो सलामती का शहजादा है। जब लूका की अंजील को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये उसने सुलह भी की। लूका की अंजील 2 बाब की 13 आयत। और यकयुक्त उस फरिश्ते के साथ हाँ जी, और ये यकयुक्त उस फरिश्ते के साथ और यकयुक्त उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह, आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम करती। इसको जब हम थोड़ा सा और देखते हैं तो यहाँ और थोड़ा ऊपर आ जाए कि ये एक पैगाम फरिश्तों जो थे वो चरवाहों के पास लेकर गए थे उसी इलाका में। हाँ जी, उसी इलाका में चरवाहे थे, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर, जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे अपने थे, गला की निगरानी कर रहे थे। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा और हुआ। ये जो गलाबानी करते थे, ये असल में बाइबल मुकद्दस में बयान किया जाता है। गर्मियों के इलाके हमने लोग जानवरों को पंजाबी में से कहते हैं बागा बाणी। क्या करनी है, बागबानी कब पढ़ाई जाती है। हाँ जी भाई, ये बात गर्मी में सर्दी में, गर्मी में, ताकि वो जानवर गर्मी के अंदर रहकर बीमार ना हो जाए, उन्हें खेतों में बांधते थे। और इसको पंजाबी में मैं जैसे आपको बताया है तो वो वहाँ पर रखवाली करते थे। हाँ जी, मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चिगिर चमका। हाँ जी, उनके पास खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चिगिर चमका, और वो नहाए डर गए, क्योंकि जब फरिश्ते आए हैं तो फिर वो क्या हो गया, खुदावंद का जलाल उनके चिगिर चमका है तो वो क्या हो गया, डर गए। ये मैसेज हुआ है क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो ये लिखा है उसी इलाका में जहाँ यीशु मसीह क्या हुआ थे, पैदा हुए थे, उसी इलाके में। तो जो जहाँ यीशु मसीह क्या हुआ, पैदा हुए थे,
اسی لیے اس کے لیے الفاظ جو ہے اسی علاقہ آیا ہے کہ اسی علاقہ میں کہا یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے کرواہے تھے جو اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے گرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں میں تمہیں بڑی خوشی کی کیا دیتا ہوں بشارت یہ لفظ جو مبشر استعمال ہوا ہے مبشر کے لفظ کی مطلب ہی بشارت دینے والا ہے تو فرشتے یہاں بشارت دے رہے ہیں یعنی آج مبشرانہ طور پر وہ خدمت کر رہے ہیں تو وہاں پر آ کر انہوں نے کیا کی ہے میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں یعنی خوشی کی خبر دیتا ہوں ہاں جی جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند یعنی ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند کون پیدا ہوا ہے یعنی مسیح سب بولے مسیح پیدا ہوا ہے مسیح خداوند پیدا ہوا ہے ہاں جی اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے کئی دفعہ یہاں پر بہت ساری میں یہ بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں حالانکہ یہاں مجوسی نہیں ہے مجوسی کو یسوع مسیح کے پاس آئے تھے وہ 2 سال کے بعد آئے تھے لیکن یہ جو اسی علاقہ میں تھے ان کو یسوع تک پہنچنا کیا تھا آسان تھا لیکن جو پورب سے مجوسی چلے ہیں وہ فوراً یسوع کے پاس پہنچ سکتے ہیں اس لیے ہیرودیس نے جو بچے منگوائے تھے وہ 2 سال کے بچے اس نے یہ کہا کہ یہودیوں کے تحقیق کے مطابق اس نے کہا وہ ستارہ تمہیں کب دکھائی دیا تھا انہوں نے اسے بتایا تو اس نے پھر اس ایریے کے اندر کے بچے جو تھے 2 سال کے بچے کو کیا ایک دن سے لے کے 2 سال کے بچے مروا ڈالے کیونکہ یہودیوں کی تحقیق کے مطابق ایسا تھا اس نے یہ دیکھا تھا کہ مجوسی جو ہے ان کو یہاں پہنچتے کیا ہو گیا ہے 2 سال گزر گئے ہیں اور اس وقت یسوع مسیح کو متی کے انجیل میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ مجوسی جو تھے وہ یسوع مسیح کے گھر گئے اور اس کی ماں نے اسے اٹھایا ہوا تھا لیکن یہ جو چڑھوائے ہیں یہ فوراً پا گئے ہیں ہاں جی اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ اور اس پر تمہارے لیے نشان ہے کہ بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤں گے ہاں جی اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ آج میں بالا بار خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح کب ہوتی ہے جن سے بندہ راضی ہو جائے یا بغیر راضی کے صلح نامہ ہو جاتا ہے جب تک ان کی صلح نہ کروائے نا تو صلح نہیں ہو سکتی تو یہ وہاں پر بائبل مقدس میں لکھا سلامتی کا شہزادہ بند کرایا ہے صلح اس نے کروائی ہے لیکن صلح کن سے ہے ہاں جی آگے پڑھیں جن سے وہ راضی ہیں کیا آپ ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا خدا ہم سے راضی ہے کیوں بھائی خدا آپ سے راضی ہے اپنے اندر خود ہی اپنے آپ کو ذرا اپنے اندر جھانکیں ہم اپنے اندر جھانکیں کہ کیا خدا ہم سے راضی ہے کیا خدا خدا کے کلام پر ہم عمل کرتے ہیں کیونکہ راضی ہے خدا میں نہیں کہوں گا خود ہی آپ اپنے اندر جب ہم جھانکیں گے کہ میری زندگی کیسی ہے میرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے میرا اڑنا بچھونا کیسا ہے اور آج جو یسوع مسیح صلح کرنے کے لیے آیا صلح سے پہلے لوگ شراب پی کر لڑائیاں جھگڑے کرتے تھے تو پھر صلح ہوگی اس کے ساتھ خدا کی کیا یہ کرسمس ڈے جو ہے
ये शराब पीने का दिन है? क्या खुदा को राजी करने का दिन है, क्या नाराज करने का दिन है? राजी करने का दिन है। लेकिन अफसोस के साथ कि इस रात ही लोग 24 की रात को भी जो शराबें पीते हैं, फिर गलियों में लड़ाइयाँ झगड़े फसाद करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, घर वालों को कभी करते हैं, फिर मोहल्ले वालों को भी परेशान करते हैं। वो जो ऐसा करता है, क्या खुदा उससे सुलह करेगा? भाई ऐसे आदमी से सुलह करेगा? खुदा ऐसे आदमी से लिखा है जिनसे वो राजी है। बाइबल लफ्ज़ जो बयान करती है वो ये बयान करते जिससे वो राजी है। इसका मकसद है कि जितने भी बुरे काम करने वाले हैं उनसे वो खुदा राजी नहीं है, क्योंकि ये अल्फाज का मकसद है कि यहाँ पर उसने बिल्कुल ये जो है इसको अलग कर दिया है कि जिनसे राजी है सुलह वो सिर्फ उनसे है, और जिनसे वो राजी नहीं है उनसे सुलह है क्यों जी? नहीं है। इसीलिए लिखा है कि वो आया तो सुलह करने, लेकिन जब वो आकर उसने आगे देखा कि आगे तो वो शराब पी के वो गलियों में शोर गुल मचा रहे हैं, गलियों में डांस कर रहे हैं लगाकर ढक लगाकर, ये क्रिसमस है। उनसे पूछो जाकर के इबादत भी की है या नहीं की? उन्होंने इबादत भी की है या नहीं की? क्योंकि जब तक इबादत नहीं की तो फिर किस बात का वो क्रिसमस मना रहे हैं? क्रिसमस वो है जब हम इबादत करते हैं, खुदा के घर में आते हैं, खुदा के घर में आकर जो है उसकी सताइश करते हैं, उसकी बड़ाई बयान करते हैं, तो फिर तो वो हमसे क्या है? वो हमसे क्या है? राजी है। और अगर भाई सब ये सारे काम ना करें, फिर वो बंदा शराब पी कर मर जाए और फिर कहेंगे पाल साहब कहेंगे के लिए कि खुदा इसे बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे। क्या बाप इब्राहिम की गोद जो है वो शराबियों और नशेइयों की जगह है, बदकारों की जगह है, ज़नाकारों की जगह है? ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर वो जाएगा जिनसे वो राजी है। तो इसका मकसद है आज हमने क्या करना है? खुदा को करना है कि नहीं करना है? कैसे होगा? हाँ भाई सब पर कैसे खुदा राजी होगा? जब हम सच्ची तौबा कर लेंगे, जब हम, क्योंकि गुनाह हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, गुनाह इंसान से हो जाता है, लेकिन गुनाह करते ही रहना जो है ये अच्छी बात नहीं है। ये गुनाह करते ही रहना ही अच्छी बात नहीं, बल्कि गुनाह हो गया है तो फिर उसके सामने अपने गुनाहों का क्या कर लेना? इकरार कर लेना कि मैंने खुदा ने गुनाह किया है और तू मेरे गुनाह को क्या कर, माफ कर। वो सुलह सलामती का शहजादा बंद कराया है, लेकिन वो सुलह चाहता करेगा उनसे जो उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। तीसरी तरफ मेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, आसमान वाले क्या करते हैं? मेरी उसकी मर्जी उसकी पूरी होती है। आसमान वाले क्या करते हैं? क्या करते हैं? खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। एक बात भी जो है खुदा की मर्जी के खिलाफ नहीं चलते। इसलिए तो लिखा है जिस तरह तेरी मर्जी क्या होती है आसमान पर, उसी तरह तेरी मर्जी क्या हो जमीन पर भी हो। तो जमीन वाले तो हल्ले बुले करते हैं, ये तो उसकी पैदाइश के कहते तो आए कि शराबा पी मनाना नहीं। ये त्यौहार है, ये मसीहों का त्यौहार बन गया है। बहुत अफसोस की बात है, हम बाइबल मुकद्दस में हमें कहा गया है कि तुम दुनिया के नूर हो। तुम दुनिया के क्या हो? तुम दुनिया के नूर का मतलब होता है कि रास्ता दिखाने वाले। लेकिन जब हम जिन्होंने रास्ता दिखाना है खुद ही भटके में हैं, तो फिर हम दूसरों को रास्ता क्या दिखाएंगे? हम दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। इसका मकसद है कि खुदा हमसे राजी नहीं है। इसी वजह से आज जो दुनिया के हालात हो रहे हैं, बाइबल मुकद्दस में आप देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी अमन नहीं है। जब जो दुनिया के अंदर लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त महंगाई की वजह से भी, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, हर मुल्क का ही हाल है और मुल्कों में जंगे हैं, लेकिन खुदा की बात से खुदा खुश नहीं है। तो आज हमने खुदा को क्या करना है? क्या करना है? तो राजी करने के लिए क्या करना पड़ेगी?
क्या करेगी भाई ये जी तोबा इतना मीठा जी का वो तोबा करनी पड़ेगी। क्यों क्या करना पड़ेगी? तोबा करनी पड़ेगी। तोबा करेंगे तो ये फिर हमारे लिए तो ये एक नया साल है कि हो सकता है कि अगले साल हम में से कोई हो या ना हो। पिछली दफ़ा हमारे खानदान में मेरी भाभी भी थी और मेरी बहन भी थी, जो इस वक्त नहीं है, यानी पिछले साल में थी लेकिन इस साल में नहीं है। अगले साल का कोई पता नहीं है कि हम हों या ना हों, हम में से कोई हो या ना हो। अगला साल हम देखें या न देखें अभी भी कुछ नहीं कह सकते। मैंने 31 दिसंबर तक लोगों को मरते हुए देखा है। 31 दिसंबर सुबह नया साल होता है तो रात को पता चला कि फलां शख्स मर गया है। यानी इसका कोई पता नहीं कि हम नए साल को भी देख सकें या ना देख सकें। लेकिन अगर तौबा के बगैर मर गए तो फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो तौबा के बगैर मर जाता है वो मलाउन है। मलाउन वो क्या है? मलाउन है, यानी वो लानती है। क्या लानती मौत मरना चाहिए? क्यों लानती मौत मरना चाहिए बगैर तौबा के? अगर बगैर तौबा के मर गए तो आप लानती मौत मर जाएंगे और फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा। बड़े से बड़ा खातम भी ये कहेंगे से बाप रे बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके ईमानों के मुताबिक ही वो जगह मिलेगी। आपने कैसी जिंदगी बसर की, कैसा वक्त गुजारा है। तो आज हमने खुदावंद के सामने क्या करनी है? तौबा करनी है, करनी चाहिए। तो ही क्रिसमस है, नहीं तो मतलब अगर जैसा पिछला गुजारा है वैसा ये भी गुजर जाएगा तो फिर कैसा क्रिसमस है। मैंने भी नए साल वाले दिन जो है ये बपतिस्मा लिया। नए साल वाले दिन ये आप जिस वक्त मैंने बपतिस्मा लिया था, जब उन्होंने ऊपर से तख्ता हटाया तो बर्फ ऊपर जमी हुई थी पानी की। तो अब जिस पानी के ऊपर बर्फ जमी होगी उसका पानी कितना ठंडा होगा। फिर 103 बुखार था मुझे जब मैंने बपतिस्मा लिया। 103 बुखार में बंदे कुछ ऐसे पानी में बपतिस्मा लेने से तो बहुत वाक़ हो सकती है। मेरे घर वालों ने बहुत कहा कि बाद में अभी आप ठीक नहीं है, बुखार है, आप बाद में बपतिस्मा ले लीजिएगा। मैंने कहा बपतिस्मा मैंने आज ही लेना है, बपतिस्मे के बाद मैं बेशक मर जाऊँ। मेरे अंदर मैंने खुदा को ज़बान दी है कि मैं नए साल वाले दिन अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ क्या करूँगा? नए साल वाले दिन। और मैंने किया और ये से नए साल को मुझे 94 से लेकर 30 साल मुझे हो जाएंगे नए साल वाले दिन मुझे बपतिस्मा दिए हुए। और मैं आपके सामने इतने बुखार में बपतिस्मा लिया और उसके बाद फिर मुझे 99 में जाकर मुझे रूह कुद्दस का बपतिस्मा दिया और फिर खुदावंद ने मुझे कसरत के साथ अपने अल्लाह ही भेद जो है कलाम के खोले हैं। तो आज सिर्फ मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ अपने दिलों में तौबा करें। ये हाथ नहीं खड़े करवाऊँगा, आप अपनी आंखें बंद करें और अपने दिलों में तौबा करें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि जिसने आज का ये दिन आपको बख्शा है और उसकी शुक्रगुजारी करें कि ताकि एक आइंदा अगले साल में जब हम जाएं तो तौबा के साथ उसमें शामिल हों। सो आइए सब दुआ करें और अपने गुनाहों का इकरार खुदावंद यीशु मसीह के सामने करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस बयान करता है